राम मंदिर राम जन्मभूमि स्थल पर ही बनाया जाएगा जहां राम का जन्म हुआ था। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। मंदिर वहीं बनेगा। यही वो संकल्प है जो प्रधानमंत्री मोदी ने दशकों पहले लिया था और आज मंदिर वहीं बन रहा है। 22 जनवरी 2024 की ये तारीख संघर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, जब पूरा देश विदेश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह देख पाएगा और पूरा होगा देशवासियों का 500 सालों का सपना। जब रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे, पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। घरों में दीप जलाकर अपने रामलला का स्वागत करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से विनती उनके अपने प्रधानमंत्री मोदी ने की है। वह पीएम मोदी जिन्होंने अपने जीवन में दशकों पहले एक बड़ा संकल्प लिया था। जब तक रामलला का मंदिर उनकी जन्मस्थली पर नहीं बनेगा, तब तक वे अयोध्या नहीं जाएंगे। अब क्योंकि यह संकल्प पूरा हो गया है, रामलला का मंदिर वहीं बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को उनकी स्थापना उसी स्थान पर होनी है। 500 सालों के कड़े इतिहास की लड़ाई जीत में तब्दील हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी अब अयोध्या जाएंगे रामलला का स्वागत करने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने। ऐसे में कई विपक्षी दलों का कहना है कि नरेंद्र मोदी रामलला के इस समारोह को बीजेपी समारोह समझ रहे हैं और 2024 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की उस पूर्ति तक की यात्रा के बारे में बताएंगे। भगवान श्री राम के मंदिर के लिए प्रधानमंत्री के योगदान को आज हम 3 भागों में समझेंगे। पहला, आरएसएस प्रचारक के रूप में उनकी भूमिका। दूसरा, बीजेपी के नेता के रूप में उनका योगदान। और तीसरा, देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी प्रतिबद्धता। आरएसएस प्रचारक के रूप में भूमिका। 1970 के दशक में शुरुआती सालों में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने कई आंदोलनकारी भाषण दिए, जिसमें लोक अदालत मां अयोध्या नामक आयोजन में दिया गया भाषण लोगों को काफी प्रभावित किया। आरएसएस प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी का फोकस क्लियर था। इस आंदोलन की जागृति के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने राज्य की ओर से नेतृत्व किया। आरएसएस प्रचारक के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जागृत। इस दौरान प्रचारक के रूप में उन्होंने पूरे भारत को राम मंदिर को लेकर जागरूक किया। बीजेपी नेता के रूप में योगदान। 1990 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद 1989 में भाजपा ने गुजरात इकाई का महासचिव नियुक्त किया। वहीं 1990 में उन्हें राष्ट्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया। 1990 के दशक के अंत में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के साथ राम मंदिर के लिए भी काम किया। 12 सितंबर 1990 को राम मंदिर से अयोध्या तक लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा चलाई गई, जिसके आयोजक नरेंद्र मोदी बने। गुजरात चरण यात्रा के दौरान वो रथ के सारथी बने। नवरात्र के दौरान उन्होंने पूरी रथ यात्रा की व्यवस्था संभाली। हालांकि पूरे नवरात्र उन्होंने उपवास पर रहने का बाद भी काम किया। छोटे टेंट में रामलला। 26 जनवरी 1992 को जोशी और नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लाल चौक पर शान से झंडा फहराकर एकता यात्रा का समापन किया। इसी यात्रा के दौरान 14 जनवरी को नरेंद्र मोदी अयोध्या गए। वहां उन्होंने रामलला को छोटे टेंट में सिमटे देखा, जिसके बाद उन्होंने यह संकल्प लिया कि अब मैं अयोध्या तभी वापस आऊंगा जिस दिन राम मंदिर का निर्माण होगा। जिसके बाद नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक अयोध्या नहीं गए। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी प्रतिबद्धता। लोकसभा चुनाव 2024 के भाजपा के घोषणा पत्र में वादा किया गया कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। वर्षों से लंबित मामला का फैसला लेना आसान नहीं था। साल 2018 सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले की नियमित सुनवाई का निर्णय लिया गया। इस समय कोर्ट में इस मामले से जुड़े लगभग 1.5 लाख कागजात अलग अलग भाषाओं में मौजूद थे, जिसे नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की मदद से एक भाषा में 6 महीनों के अंदर ट्रांसलेट कराया, जिसके बाद फास्ट ट्रैक सुनवाई शुरू की गई। फरवरी 2020 में लोकसभा में घोषणा की गई कि सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और दूसरे मुद्दों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दी गई है। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी की ये लंबी यात्रा अंतिम पड़ाव पर पहुंची, जब उन्होंने खुद अयोध्या में रामलला को समर्पित भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। पीएम मोदी के न केवल मंदिर बल्कि श्री राम की नगरी अयोध्या का विकास करने का भी जोर डाला। अब उसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वह भव्य समारोह जिसे देखने के लिए राम भक्तों की आंखें तरस गईं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। ऐसे में विपक्षी नेताओं का पीएम मोदी के समारोह में शामिल होने पर उसे एक बीजेपी चुनावी मुद्दा कहना
आपको कितना सही और गलत लगता है, कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।